जो लो मेरिट वाले होते हैं, अगर इनमें कोई अनफिट हो जाए, मेडिकल में अनफिट हो जाए, ठीक है ना, तो उनको जो रिजर्व में बंदे होते हैं, इनको लो मेरिट वालों को जो मतलब 22-20 में थे तकरीबन, उनको बुलवा रहे हैं 23A में से, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाक आर्मी में आपने अप्लाई किया है, किसी भी टेस्ट में, किसी भी ट्रेड्स में, नर्सिंग में, क्लर्क्स में, जिसमें आपका एक स्पेसिफिक मेरिट होता है। आप जब दाखिला करते हैं कॉलेज में तो वहाँ पर भी आपका एक मेरिट बनता है, ठीक है ना। आप जहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, इवन एडमिशन के लिए करते हैं, इवन जॉब के लिए करते हैं, आपका एक स्पेसिफिक मेरिट बनता है। तो पाक आर्मी में किस तरह मेरिट बनता है, कितने किस्म के मेरिट होते हैं, और कौन से कैंडिडेट्स को किस मेरिट में रखा जाता है, और कौन से कैंडिडेट्स का इन तीनों में से चांस किसका ज़्यादा होता है कि इनको पहले बुलाएं, इनको बाद में बुलाएं, इनको बिल्कुल ही ना बुलाएं, ठीक है ना। तो 3 किस्म के पाक आर्मी का जो मेरिट बनता है, पाक आर्मी की मैं बात कर रहा हूँ जो 23A और 22B वाले जो करंट थे, तो उनका 3 किस्म का मेरिट बनता है, ठीक है ना। एक होता है लो मेरिट, दूसरा होता है रिजर्व, तीसरा होता है वेटिंग लिस्ट, ठीक है ना। 3 किस्म का आपके पास क्या होता है, मेरिट बनता है, ठीक है ना। अब इस मेरिट में आपने किस बुनियाद पर आना है, आप वेटिंग में, आप रिजर्व में, आप मतलब वेटिंग लिस्ट में, आप लो मेरिट में, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स होते हैं वो होते हैं लो मेरिट में, ठीक है। क्यों होते हैं, इसका रीजन वीडियो के लास्ट में मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि मैं इस वीडियो का कंटेंट आगे कंटिन्यू कर सकूं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं रिजर्व लिस्ट, ठीक है। रिजर्व वाले फिर थोड़े होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद रह जाते हैं वेटिंग लिस्ट वाले, वेटिंग लिस्ट वाले फिर वो उनसे भी कम होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो होते हैं वो होती है लो मेरिट वाले, ठीक है ना। अच्छा, आप में से अगर 2 बंदे गए आप आर्मी सेंटर, ठीक है, एक की सिलेक्शन हो चुकी है, एक की नहीं हुई, भाई इस चीज को मैंने क्लियर किया हुआ है कि जो बंदे सेलेक्ट हैं, जिनका मेडिकल फिट है, उनको तो कॉल लाजमी आएगी, उनको कॉल नहीं आएगी तो किसको कॉल आएगी, ठीक है ना। उनको कॉल लाजमी आएगी, इस चीज से आप खुद को परेशान ना करें, ठीक है ना मेरे भाई। अच्छा, अब अगर आप 2 बंदे गए हैं, एक को कॉल आई, एक को नहीं है, फर्स्ट के मैं हूं और आप है, ठीक है। आप में से एक बंदे को कॉल आई है, मुझे नहीं है, इस मीन्स कि मेरा रिजर्व में हूं मैं, और उसका जो कोर था वो मतलब कोई नर्सिंग था, क्लर्क था, उनको उन्होंने पहले बुलवाना था, उनका मेडिकल पहले करना था, इसलिए उसको कॉल की, उसको कहा गया कि आप मेडिकल के लिए आ जाए। आपको इसलिए नहीं किया क्योंकि आप रिजर्व में, ठीक है ना। तो इस चीज को मैंने 2-3 वीडियो में ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन करते हैं तो मैंने सोचा ये भी मैं इसी दफा फिर से क्लियरफाई कर लूं कि अगर आप 2 दोस्त गए हो, एक रिजर्व में, एक सिलेक्टेड है, ठीक है, तो जाहिर सिलेक्ट की तो कॉल आएगी, आप थोड़े सबर कर लें, आप थोड़ा वेट कर लें, जिस तरह आपका मेरिट ऊपर आता है आपको फौरन कॉल कर देंगे वो, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं इन 3 कैटेगरी में, लो मेरिट, रिजर्व और वेटिंग लिस्ट। अच्छा, जब सिलेक्टेड कैंडिडेट चले जाते हैं ट्रेनिंग पर, तो उनके बाद इनका एक और लिस्ट आता है, इस लिस्ट में सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो होते हैं लो मेरिट वाले। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसने टेस्ट दिए 100 मार्क्स है, अब इन्होंने लेना था 80 से लेकर 1985 तक बंदों को इन्होंने लेना था, अब वो बंदे सिलेक्ट हैं, वो चले गए, ठीक है। अब जो लो मेरिट वाले हैं, इनके मार्क्स हैं 60, 65 और 68, ठीक है, इनका मेरिट थोड़ा लो है। अब जिस तरह वो चले जाते हैं, बंदे कम हो जाते हैं, फौरन लो मेरिट वाले को ऊपर लाते हैं और उनको कॉल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया लो मेरिट वाले। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट के बाद जो मेरिट बनते हैं वो अच्छा मेरिट बनता है लो मेरिट वालों का, ठीक है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं रिजर्व लिस्ट वाले, ठीक है। रिजर्व लिस्ट वाले जो होते हैं ये उस सूरत में होते हैं कि जब पाक आर्मी में मतलब जो लो मेरिट वाले होते हैं, अगर इनमें कोई अनफिट हो जाए, मेडिकल में अनफिट हो जाए, ठीक है ना, तो उनको जो रिजर्व में बंदे होते हैं, इनको फौरन आगे ले जाते हैं और इनको कॉल कर देते हैं कि आप लोग आए और मेडिकल अपना करवा के चले जाए। या दूसरी सूरत इनकी यह बन जाती है कि जब मतलब 23A है ना, तो इसमें तकरीबन अभी इनको मतलब कुछ को रखा होता है रिजर्व में, तो इनको बुलवा लिए जाते हैं मतलब दूसरी भर्ती के साथ, ठीक है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट वाले। वेटिंग लिस्ट वाले जो होते हैं ये लक पर डिपेंड करता है, ठीक है। इनका मतलब होता है ज़ेर गौर, रिजर्व और वेटिंग लिस्ट वाला का मतलब होता है ज़ेर गौर, कि इनके ऊपर गौर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वेटिंग लिस्ट वाले जो इनका लक के ऊपर करता है डिपेंड, कि अगर इनकी किस्मत अच्छी होती है, ठीक है, जो मतलब ट्रेनिंग में बंदे होते हैं या वो भाग के आ जाते हैं, या उनका मतलब कोई मसला होता है, वहाँ पर कोई टेस्ट ट्रेड्स वगैरह में वो फेल हो जाते हैं, या कोई भी मसला हो जाता है जो मतलब भाग के आ जाते हैं या नौकरी छोड़ के आ जाते हैं, या खुद वो लोग उनको कह देते हैं कि आप मतलब फिट नहीं है आर्मी के लिए, आप चले जाएं, तो दोबारा से ये जो वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं इनको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है ना, और साथ में रिजर्व वालों को, ठीक है ना। तो इस दफा जो मतलब मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना, कमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, तकरीबन लो मेरिट वालों को जो मतलब 22B में थे तकरीबन उनको बुलवा रहे हैं 23A में से, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अगर किस्मत में आपकी नौकरी होगी तो लाजमी आपको मिल जाएगी। बाकी अपने लिए किया करें दुआएं, हमारे लिए दुआएं किया करें, ठीक है ना। बाकी आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, कामयाब रखे, आबाद रखे। अगर चैनल पर बार सब्सक्राइब कर दे, बेल के आइकन को प्रेस कर दे, ताकि बार बार मिलते रहें और इसी तरह लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर करते रहें। फिर भी कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए, 24 आवर इंशाल्लाह जिस तरह फ्री होता हूँ फौरन आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। थैंक यू।